जो महिला हरतालिका तीज का व्रत करती हैं वह मेरी बात कान खोलकर सुन लेना, कहीं तुम्हारी यह छोटी सी गलती तुम्हारा सुहाग भी उजाड़ ना दे। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए है, बहुत खास होने वाली है, जो हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। वही तीज जो गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले आती है, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि में मनाई जाती है। देखिए, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हरतालिका तीज का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। यह व्रत खासकर वह महिलाएं करती हैं जो शादीशुदा हैं, सुहागन हैं। देखिए, हरतालिका तीज का व्रत का संबंध सीधे माता पार्वती और भगवान शिव से बताया गया है। हरतालिका तीज का व्रत करने से हमारे सुहाग यानी कि पति के जीवन पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पति की आयु में वृद्धि होती है, पति के स्वास्थ्य अच्छा रहता है और पति को आर्थिक जीवन में किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आती है। लेकिन हमारे गरुड़ पुराण में हरतालिका तीज के व्रत को लेकर कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें हर महिला के लिए जानना बहुत ज़रूरी माना गया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा शास्त्र हर व्रत, हर उपवास को लेकर बहुत ही कुछ बताता है। तो ठीक ऐसे ही आज की यह जो जानकारी हमारे आपके लिए लेकर आए हैं कॉइन्स, वह दो सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रों के आधार पर लेकर आए हैं। पहला गरुड़ पुराण और दूसरा संकन पुराण। तो आज इस वीडियो में हम आपको बहुत ज़रूरी बात बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो हमें लिखकर अवश्य बताना, हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान ज़रूर करेंगे। और हर महादेव अवश्य लिखना है। हरतालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाओं तो करती ही हैं, लेकिन इसके साथ कुंवारी कन्या भी वह व्रत करती हैं। एक अच्छा जीवन साथी पाने के लिए देखिए, एक स्त्री का जीवन उसके पति पर ही निर्भर करता है और अच्छा पति पाने के लिए महिलाएं कन्याएं यह व्रत करती हैं। क्योंकि अगर हमें सच्चा, ईमानदार और सेवा भावी पति मिल जाता है तो एक औरत की ज़िंदगी तो यूं ही स्वर्ग बन जाती है। तो देखिए, संकन पुराण और गरुड़ पुराण में अंतर्गत यह बताया गया है कि इस वर्ष भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तिथि यानी कि हरतालिका तीज 26 अगस्त मंगलवार को मनाई जाएगी। और कहा गया है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए जो कठोर तप किया था, वह कठोर तप वही भावना और वही साधारण खासकर महिलाएं अपने व्रत में संकल्प में दोहराती हैं। इस दिन कहते हैं कि रेत या मिट्टी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। निर्माण करने के बाद भगवान की पूजा की जाती है या फिर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति भी बनाकर उनकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों देखिए, यह वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि व्रत के दौरान क्या सावधानी बरतनी है, व्रत में किन नियमों का पालन करना है और पूजा करते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ें पूजा में उपयोग करनी है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, और स्वास्थ्य जीवन के लिए किस तरह के व्रत के नियमों का पालन करेंगे। यह सभी बातें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और यह सभी बात आज हम आपको बताएंगे। देखिए, हमारा धर्म कहता है कि व्रत जो होता है वह साधारण नहीं होता है। हम जब व्रत लेते हैं तो वह व्रत एक संकल्प होता है। वह संकल्प तो पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। और हर तालिका तीज में जैसे कठिन व्रत जो कि निर्जला व्रत माना जाता है, इस दिन महिलाएं ना तो अन्न का दाना मुंह में डालेंगी और ना ही तनिक से जल भी, क्योंकि यह पूरा वीडियो तरह निर्जला व्रत की तरह ही रहेगा। तो दोस्तों, आपके परिवार में अगर किसी का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है तो उस आधार पर इस व्रत में परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसलिए यदि किसी के घर में हाल में ही मृत्यु हुई है या जन्म हुआ है तो आप अपने आसपास स्थानीय किसी विशेषज्ञ आचार्य या किसी विशेष पंडित की सलाह से लेकर हरतालिका तीज की पूजा विधि के उपयुक्त परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब घर में किसी की मृत्यु होती है या किसी का जन्म होता है तो फिर घर में कहते हैं कि सूतक लग जाता है, और सूतक के दौरान महिलाएं ना तो व्रत करती हैं और ना ही उपवास करती हैं, ना ही पूजा पाठ करती हैं और ना ही भगवान को छूती हैं। तो हमने जो रास्ता आपको बताया है वह आप ज़रूर आजमाइएगा। और देखिए, गरुड़ पुराण के अनुवादों में यह नियम मिलता है कि जो महिलाएं होती हैं अगर मासिक धर्म में गुजरी हैं या मानसिक धर्म में रहती हैं, तो यह भी बताया गया है कि हरतालिका तीज का व्रत रखने से या नहीं करना चाहिए। तो चौथे दिन स्नान वस्त्र धोकर शुद्ध होना और 7वें दिन से देव पितृ पूजन के लिए योग्यता का उल्लेख, यानी कि अगर आपका चौथा दिन हरतालिका तीज के दिन होता है तो ध्यान रखना कि आप सिर्फ व्रत कर सकती हैं लेकिन भगवान को छू नहीं सकती। आज के समय में बहुत सी महिलाएं स्वास्थ्य और स्वच्छता
सम्मानों के साथ मानसिक पूजा करती हैं और प्राचीन नियमों के दौरान शास्त्रों के नियम भी बहुत महिलाएं ज़रूर देखती हैं। देखिए, ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो चलती रहती है, इससे रोकना किसी के हाथ में नहीं है। तो अगर आप हरतालिका तीज का व्रत करती हैं और मानसिक धर्म में हैं तो देखिए, शास्त्रों और परंपराओं में इसके लिए भी बहुत सारे समाधान बताए गए हैं, क्योंकि शास्त्रों का मतलब ही यही है कि हमें व्रत के नियम और उपवास से संबंधित सभी चीज़ों में बताई जाए। तो मानसिक धर्म के समय शारीरिक पूजा, दीप जल प्रसाद और मूर्ति को स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मानसिक धर्म के दौरान इन सब चीज़ों को हमें छूना और हाथ लगाना वर्जित बताया गया है। लेकिन देखिए, आपको क्या करना है कि मन में व्रत का संकल्प लेना है और व्रत का संकल्प ले लेना है। देखिए, कथा सुनना है, मंत्र जाप करना है, भगवान शिव पार्वती का ध्यान करना है। ये सब किया जा सकता है, क्योंकि भगवान शिव किसी भक्त को उदास देख नहीं सकते हैं, चाहे वह किसी महिला की सखी बहन बेटी क्यों ना हो। उसे पूजन सामग्री चढ़ाकर कथा का श्रवण कर सकती हैं, तो इससे आपका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। मानसिक धर्म पूरा होने के बाद किसी भी दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर व्रत को पूरा आप कर सकते हैं, या नहीं कर सकते तो हमने आपको समाधान बता दिया है। और व्रत का असली मतलब मन की भक्ति और सच्चा संकल्प, नहीं केवल बाहरी विधि। अगर शरीर की स्थिति ठीक नहीं है तो केवल मन से भी पूजा स्वीकार होती है। और देखिए, आप सभी को ध्यान रखना है कि कई बार महिलाएं से जो गलती होती है गलती तो इंसान से ही होती है। कभी कभी जाने अनजाने में या पानी पी लिया जाता है, कुछ खा लिया जाता है, या कमजोरी की वजह से व्रत पूरा नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में भी महिलाओं को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र में इन चीज़ों को लेकर भी कुछ विशेष समाधान बताए गए हैं। पहली बात, भगवान भोलेनाथ मन और भावना देखते हैं, कठोरता नहीं देखते। दूसरी बात, अगर व्रत टूट जाए तो आप मन से माफ़ी मांगें और कहें कि हे भोलेनाथ, यह व्रत भी पूरी निष्ठा से कर रही थी, लेकिन शरीर की कमजोरी, भूल चूक में करुण के कारण टूट गया, कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। तो अगले दिन गरीबों को अन्न फल दान करें या किसी मंदिर में दीप दान करें। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से भी आप अपनी गलती का पश्चाताप कर सकते हैं। और हाँ, यह संकल्प ले लें कि अगले साल से अधिक सावधानी से व्रत करेंगे। दोस्तों, आज की महिलाएं व्रत करना ही छोड़ दे रही हैं। व्रत ऐसा है कि अगर कई महिलाएं एक बार संकल्प ले लेती हैं तो फिर आजीवन किया जाता है। और गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर कोई धार्मिक नियम टूट जाए तो उसका पश्चाताप और उसे दोष को दूर किया भी जा सकता है। देखिए, इस व्रत का रहस्य भी यह है कि व्रत हमें सिखाता है कि केवल पति की लंबी उम्र का व्रत नहीं, बल्कि सच्चा जीवन साथी जो आज के समय में मिलना लगभग नामुमकिन है। पारिवारिक शोक जो स्थिति घर परिवार की आज के समय में बिगड़ती रहती है, परिवार आपस में प्रेम भाव से नहीं रहता है, आए दिन घर में कलेश बने रहते हैं, तो परिवार की सुख शांति के लिए यह भी व्रत किया जाता है। और सबसे पहली चीज़, यह मन की शांति। कई सारी महिलाएं कई सारे पति के मन की शांति के लिए तरस रहे हैं, तो आए दिन पति पत्नी के बीच में कलेश होते रहते हैं, विवाद होते हैं, स्थितियाँ इतनी बिगड़ जाती हैं कि काबू में नहीं हो पाती हैं। तो मानसिक शांति के लिए इस व्रत को महिलाएं करती हैं। और शिव पार्वती का यह व्रत हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम धैर्य और संकल्प से ही मिलता है। लेकिन आज के समय में लोग जल्दबाजी में इधर उधर रिश्ता जोड़ लेते हैं, आंख बंद करके किसी भी इंसान से प्यार कर लेते हैं बिना उसकी सच्चाई जाने उसका मन कितना काला है। तो हमें सच्चा प्रेम चाहिए तो धैर्य, तपस्या और संकल्प लेना पड़ेगा। गरुड़ पुराण कहता है कि व्रत का फल केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि मन की सच्चाई, शुद्ध आचरण से मिलता है। इस दिन महिलाएं ध्यान रखें कि अपने मुख से तनिक भी अपशब्द न बोलें, और ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम और तुलसी का पत्ता बिल्कुल भी न चढ़ाएं। अपना जो पूजा का सामान रहता है, उन पूजा के सामान में यह चीज़ गलती से भी भूल कर नहीं रखना है। केवल बेलपत्र, दूध, जल, चंदन, धतूरा और बेलफल, यह सब चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं। अगर निर्जला रखना मुश्किल लगे तो केवल फल या पानी ले सकते हैं। देखिए, कई सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो निर्जला व्रत नहीं कर पाती, पूरे दिन प्यासी नहीं रह पाती हैं, तो वह केवल फल या पानी से भी अपना व्रत का संकल्प पूरा कर सकती हैं। वह व्रत पूरा कर सकती हैं। व्रत करते समय जो अक्सर हर महिलाएं
की आदत होती है चुगली करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, किसी से के प्रति मन के दोष रखना, अपशब्द बोलना। तो देखिए व्रत करते समय इन सब चीज़ों से बचना भी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं व्रत को खंडित कर सकती हैं, जिससे हमें पाप चढ़ता है, हम पाप के भागी बनते हैं। व्रत टूट जाए तो सेव का नेम लेकर माफ़ी मांग सकते हैं। हरतालिका तीज का सीधा उल्लेख नहीं किया, लेकिन उसमें कुछ सामान्य नियम दिए जरूर गए हैं जो हर व्रत के समय ज़रूरी माने जाते हैं। चाहे कैसा भी व्रत कर रहे हो, चाहे एकादशी व्रत कर रहे हो, तो चाहे चतुर्थी का व्रत करते हो, अष्टमी का व्रत कर रहे हो, तो सत्य बोलना बहुत ही ज़रूरी माना गया है। व्रत के दिन किसी से झूठ या कठोर शब्द न कहें। इससे जो महिलाएं व्रत करती हैं या जो व्यक्ति व्रत करता है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि शुद्धता किसी भी व्रत की, किसी भी उपवास की सबसे प्रथम सीढ़ी होती है। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारा तन शुद्ध होना चाहिए। स्नान, स्वच्छ कपड़े पहनकर और मन को शांत कर ही पूजा पाठ में बैठना चाहिए। यह निश्चय करना है कि आप व्रत शिवलिंग पार्वती की कृपा के लिए कर रहे हैं, कभी भी मांगने के लिए उद्देश्य से व्रत नहीं किया जाता है। तो जीवन में धन धारण चाहिए, मुझे तो बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे तो बंगला चाहिए, इस सोच में के साथ आप व्रत करेंगे तो उस व्रत का संकल्प कभी भी पूरा नहीं होगा। देखिए व्रत टूट भी जाएगा तो आपको घबराना नहीं है। आपको बता देते हैं कि गरुड़ पुराण कहता है कि धर्म पालन शरीर को हानि पहुंचाकर नहीं करना चाहिए, अर्थात शरीर को कष्ट देकर अगर आप व्रत उपवास करेंगे तो उस व्रत का उपवास भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहिए। मजबूरी में व्रत भगवान को प्रसन्न नहीं करना है। देखिए महिलाओं का सबसे कठिन व्रत हरतालिका तीज के व्रत को ही कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर स्त्रियां इसे निर्जला बिना पानी के पिए करती हैं। और देखिए इस कथा के बारे में हमें यह भी बताया गया है कि हरतालिका तीज में इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि कहते हैं कि हर का मतलब भगवान शिव और तालिका का मतलब सखियाँ, यानी सखियाँ ने पार्वती जी को हरण करके तपस्या करने के लिए वन में भेजा था और पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि तुमसे ही विवाह करूंगा। इसलिए दोस्तों इस व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। हरतालिका तीज का सबसे बहुत ही और महत्वपूर्ण चीज़ है यह है कि व्रत 16 श्रृंगार और पारंपरिक परिधान के साथ करना बहुत शुभ माना गया है। अब बात करते हैं महिलाओं को कौन सी साड़ी इस दिन पहनना चाहिए। देखिए कौन सी साड़ी या कोई भी शुद्ध शादी और पारंपरिक साड़ी, आपको हल्की रेस में सूती साड़ी पहनना अच्छा होता है, क्योंकि यह पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। और देखिए भगवान को हमें रिझाने जा रहे हैं, दुनिया को रिझाने नहीं जा रहे हैं। आज के समय में एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने का कभी भी रिवाज चला आ रहा है। कोई महिलाएं ऊंची साड़ी पहनकर व्रत करती हैं, पूजा करने चली जाती हैं तो उसकी वाहवाही होती है। देखिए ऐसी साड़ी पहनना जो शरीर को आराम दे और पूजा पाठ करते समय हमें बार बार परेशान न करे, जिससे निर्जला व्रत करते समय आपको कठिनाई नहीं हो। हरतालिका तीज में हरे और लाल रंग को सबसे शुभ माना जाता है। हरा रंग सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और लाल रंग सुहागन, वैवाहिक जीवन और प्रेम उत्साह का प्रतीक माना जाता है। पीले या गुलाल की रंग की साड़ी पहनती हैं तो यह भी रंग शुभ माने जाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि साड़ी साफ और धुली होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, फटी मेली न होनी चाहिए। काले रंग के कपड़े व्रत में पहनना अशुभ माना जाता है, उसे मंदिर में दान करें तो कभी भी पुण्य मिलता है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में साफ सुथरे, सात्विक और पवित्र वस्त्र पहनकर पूजा पाठ करने का महत्व बताया गया है। वस्त्र का रंग और पवित्र तप के मन और ऊर्जा पर असर डालती है, इसलिए महिलाएं इस दिन खास साड़ी लाल या हरी ही करके पहने। और 16 श्रृंगार और उनके महत्व भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, तो उन्हें भी पहनकर हमें पूजा जरूर करना चाहिए। तो देखिए अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है, अगर आपको कुछ भी चीज़ पूछनी तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पर कर सकती हैं। और यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी बेहद पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सारे त्यौहार के व्रत के बारे में, उपवास के बारे में, नियम के बारे में सटीक जानकारी मिलेंगी। आने वाले समय में बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।